Welcome back, Ji. Let's continue with let's continue with index number. If you remember, in index number we have seen कि हमारे पास तीन मेथड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, L method, P method and Fisher's method. Okay, L method is called as a base year method, P method is called as a current year method, and Fisher's method is called as a ideal method. Why? Because it is based upon the geometric mean of the product of Lespier and Pasch's method. इससे पहले कि मैं बुक पे जाऊं, प्लीज गिव अ हेडिंग टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी. Write down test of adequacy. ADEQUACY. Test of adequacy. If you can see बेटा, इसमें यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? How many tests of adequacy we can have? इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, विदाउट एनी इफ एंड बट. राइट, मतलब कोई भी मतलब इसमें डाउट नहीं है. मोर देन 1000% आई एम श्योर. राइट, तो पहला क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या बनता है? हाउ मेनी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी डू वी हैव? तो व्हाट इज द आंसर? वी हैव 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी. कौन कौन से हैं? यूनिट टेस्ट, टीआरटी, एफआरटी एंड सर्कुलर टेस्ट. ये आपके पास है 4 टेस्ट: यूनिट, टीआरटी, एफआरटी एंड सर्कुलर टेस्ट. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसमें से क्या बनता है कि जो भी मेरे पास मेथड्स हैं उस मेथड्स में से कौन कौन इन टेस्ट को सेटिस्फाई करता है. अगर मैं अभी यूनिट टेस्ट वाले पेज के ऊपर आऊंगी तो आप देखोगे कि इसमें मेरे पास सिर्फ 3 लाइंस हैं और वो 3 लाइंस में मेरे पास 2 क्वेश्चंस बनते हैं. उसमें 3 लाइंस में से मेरे पास कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? 2 क्वेश्चंस, और वो ऑल्टरनेटिवली मेरे पास आते हैं पेपर में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टीआरटी एंड एफआरटी. कंडीशन बेस्ड है. जस्ट नाउ आई विल गिव यू द कंडीशन. राइट, बट यहां पे आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है कि जितने भी हमने मेथड्स किए हैं, 1-2 मेथड में अभी और करवाऊंगी, उन सारे मेथड में से फिशर इज द ओनली मेथड which satisfied TRT and FRT both. No other method satisfied your TRT and FRT. अब यहां से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन इंडेक्स नंबर के लिए क्या बनता है कि इंडेक्स फिशर्स, लिसन टू मी केयरफुली, Fisher's index number is called as an ideal index number because the first condition is it is based upon geometric mean. The second is it satisfies TRT and FRT. The third option is either A or B, and D option is both A and B. Both A and B. तो इसका आंसर क्या हुआ? Both A and B. Why Fisher's index number is called as an ideal index number? Because out of all the methods, this is the only test, this is the only method which is based upon geometric mean, and this is the only method जो आपकी TRT और FRT टेस्ट को simultaneously इकट्ठे सॉल्व करता है, सेटिस्फाई करता है. ओके, अब इसके बाद आ गया
सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट में भी आपके पास एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वो आपका क्वेश्चन बैंक है। अभी मैं अंडरलाइन करवाऊं, बट ये चीजें मतलब ये भी आपका थ्योरी पॉइंट है, ये भी आपका थ्योरी पॉइंट है, इन दोनों से मैं न्यूमेरिकल पूछ सकती हूँ। तो पहले मैं न्यूमेरिकल पार्ट करवा दूं, उसके बाद वी विल गो फॉर द बुक रीडिंग। ओके, राइट डाउन कंडीशन फॉर TRT test. Condition for TRT, that is time reversal test. P01 into P10 should be equal to 1. P01 into P10, left hand side has to be equal to right hand side. They both should be equal to 1. अब आप ये देखो, आपको सबको पता है कि P01 हमने कैसे कैलकुलेट करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू हैव फॉर L, P एंड F। मैम, हाँ जी, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। वेट अ मिनट, छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं बेटा। नाउ कैन यू सी? यस मैम। यस मैम। अब क्या है, P01 तो सबको पता है। अब P01 में आपके पास L मेथड आपको क्या देता है, सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 है, हमें पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि हाउ डू वी कैलकुलेट P10? कुछ नहीं करना, जहां पे आपके पास चाहे वो प्राइस के रेफरेंस से है, चाहे वो क्वांटिटी के रेफरेंस से है, चाहे वो वैल्यू के रेफरेंस से है, P01 सबको पता है क्या फार्मूला है। अगर आपसे वो P10 पूछ रहे हैं ना, आपने 1 का 0 बना देना है और 0 का 1 बना देना, और कुछ नहीं करना। अब मेरे पास P10 क्या हो जाएगा, सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एज इट इज, बट 1 का 0 बन गया और 0 का 1 बन गया। तो क्या P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 है एल मेथड में? आर दे इक्वल टू 1? नो, दे आर नॉट इक्वल टू 1। अब पाश्चे क्या कहते हैं, P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ऑफ कोर्स इनटू 100 है आपका। तो अब आपके पास P10 क्या बन गया, सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q0। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या वो 1 के इक्वल है? नो, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास आ गया फिशर। अब फिशर क्या कहते हैं, P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1, अंडर रूट भी है और इंटू 100 भी है, वो मान के चलो आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया P01। अब P10 किसके इक्वल हो गया, सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 इंटू P1 Q0, राइट। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो आप क्या देख रहे हो, ये और ये कट गया, P1 और Q1 कट गया, P0 और Q1 कट गया, एंड P1 Q0 कट गया। √1 इक्वल्स टू 1 आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड होगी। सो
It is the only Fisher's test which satisfy PRT test, that is P10 into P01 equals to 1. Vishak, am I clear? Is that clear? Write down the last test, that is FRT. लिखो जी, the condition for FRT test, that is factor reversal test. Factor reversal test formula P01 into Q01 equals to sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0. P01 into Q01 equals to sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0. अब ये टेस्ट भी आपके पास जितने भी मेथड्स हैं, सिर्फ एक फिशर है जो सेटिस्फाई करता है. अब इससे पहले कि ये समझें कि ये निकालना कैसे है. अब P01 तो सबको आता है, राइट? अब ये Q01 में कैसे निकालूंगी? तो Q01 को निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या रिप्लेस करना है, जहां पे P है उसको Q बना देना है, जहां पे Q है उसको P बना देना है. अगर 10 और 01 करना है तो 01 को इंटरचेंज कर दो. अगर P Q को करना है तो P को Q बना दो और Q को P बना दो. अब मेरे पास पहला मेथड क्या है? L मेथड. L मेथड में P01 आपको क्या देता है? सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0. अब मैंने क्या लिखना है? Q01 लिखना है. क्या चेंज करना है? P को Q, Q को P. तो क्या बन गया मेरा ये? सिग्मा Q1 P0 अपॉन Q0 P0. अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, विल आई गेट दिस? मेरे को अल्टीमेटली अचीव ये करना है. क्या मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा. मतलब लेस्पर मेथड इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. You can't read your eyes, but I can easily read your eyes. समझदार हो तो इशारा समझ जाओ. सेकेंड मेथड आपके पास क्या है? P मेथड. P01 किसके इक्वल है जी? सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1. तो Q01 किसके इक्वल हो गया? सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1. दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, क्या इसके इक्वल आएगा? नहीं आएगा. मतलब यहां पे भी नो है, यहां पे भी नो. अब क्या आ गया? थर्ड मेथड, दैट इज फिशर्स मेथड. P01 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q. ये हो गया. रूट है आपके पास. अब मैंने क्या बनाना है? मैंने बनाना है यहाँ पे Q01. कैसे बनाऊंगी? सिग्मा Q1 P0 सिग्मा Q0 P0
into sigma Q1 P1 upon sigma Q0 P1. Am I clear? जो कटता है काटो, P0 ये कट गया, उसके बाद क्या कटा, ये कटा आपका, राइट। अब ये रूट है, ये दोनों तरफ रूट है ना, तो रूट ये स्क्वायर हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, क्योंकि देखो ये यहां पे पड़ा है, ये यहां पे पड़ा है, ये इधर पड़ा है और ये इधर पड़ा है, और हमने क्या नहीं फॉरगेट करना कि इन दोनों के ऊपर मेरे पास क्या था, रूट था। तो जब रूट में स्क्वायर आ गया तो रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। तो अल्टीमेटली यू वर एबल टू अचीव दिस वैल्यू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो जितने भी मेरे टेस्ट हैं उसमें से ओनली फिशर इज द टेस्ट, एक मिनट रुक जाओ बेटा प्लीज, ओनली फिशर इज द टेस्ट जो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। Online students, have you noted the conditions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the screen? Yes, Yes. Okay. The last thing for today, आपके पास जब टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है, ये देखो जी, पहला आपके पास क्या है, यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट सबसे पहला, इसमें आपके पास जो कंडीशन है जो आपको नोट करनी है, दैट यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन रुपी, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनी डॉलर, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनी यूनिट कि ये केजी में है, ये ग्राम्स में है, ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, नथिंग। तो यूनिट टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू कि आउट ऑफ द 4 टेस्ट इट इज ओनली यूनिट टेस्ट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है, और यू कैन से यूनिट फ्री है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या है कि एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव क्या था, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, हमने ये फार्मूला किया था ना, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। इसको छोड़ के बाकी और कोई टेस्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। यूनिट टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, ओनली सिंपल मेथड। ओके, इसके अलावा इस टेस्ट को और कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हो गया टीआरटी, हमने टीआरटी कर लिया, हमने एफआरटी कर लिया। अब आ गया आपके पास लास्ट मेथड, दैट इज टू बी टेकन एज अ सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, प्लीज नोट इट डाउन। Circular test is also called as base shiftability और base shifting test। मतलब इसमें मैं क्या करती हूँ, बेस को शिफ्ट कर लेती हूँ। अगर मेरा आज की डेट में 0 बेस है तो अगली डेट में मेरा बेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। बेस शिफ्टेबिलिटी। Circular test is also called as base shiftability because I can shift my base। और अगर आप नोट्स देखोगे तो नोट्स में मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है, उसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि यहाँ पे बेस शिफ्टिंग के बाद जितना भी मेरा प्रोडक्ट होगा उन सारी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। बट यहां से जो क्वेश्चन आपका बनता है, पहले तो ये बता दिया और उसके बाद लास्ट लाइन आपकी, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद द फिक्स्ड वेट, जो कि हमने नहीं पढ़े हैं, ये फार्मूलाज हमने नहीं किए हैं। आपको सिंपल ये लाइन याद रखनी है, दैट सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद
फिक्स्ड वेट, सिर्फ यही दो चीजें हैं जो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करती हैं। इवन फिशर टेस्ट भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। जो हम रूटीन में इंडेक्स नंबर के फार्मूलास पढ़ते हैं, कोई भी टेस्ट सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाले मेथड्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। ओके, नाउ टुमारो आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। आपके पास फार्मूला पार्ट एंड कंडीशन पार्ट इज ओवर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stay focused. Thank you. All the best.